अंतरिक्ष में हम मानवों के द्वारा भेजा गया अब तक का सबसे दूर स्थित वस्तु वॉयेजर 1 है, जो अभी भी वैज्ञानिकों तक जानकारी भेज रहा है। नासा ने करीब 45 साल पहले वॉयेजर 1 को लॉन्च किया था और अब तक यह हमारे सोलर सिस्टम से भी आगे निकलकर हीलियोस्फीयर को पार करते हुए इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि हमारे सूर्य के चारों ओर जो डार्क क्षेत्र मौजूद हैं, उसे ही हीलियोस्फीयर कहा जाता है और इसी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी ग्रह मौजूद हैं। इस डार्क क्षेत्र के बाहरी किनारा को हीलियोपोज कहा जाता है और इस हीलियोपोज की दूरी सूर्य से 11 अरब मील मानी जाती है, जिसे वॉयेजर 1 ने अगस्त 2012 में ही पार कर लिया था और अब तक यह हमारे सूर्य से लगभग 14 अरब मील की दूरी तक पहुंच चुका है। धीरे धीरे वॉयेजर 1 का पावर कम होते जा रहा है, जिस वजह से वैज्ञानिक लगातार इसके उपकरणों को बंद करते जा रहे हैं। लेकिन वॉयेजर 1 के उपकरणों को बंद करने से पहले इसने हमें हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में काफी कुछ बताया। साथ ही इसने इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाले बहुत से ऐसे सिग्नलों को भी डिटेक्ट किया जो काफी रहस्यमयी और डरा देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वॉयेजर 1 के द्वारा डिटेक्ट किए गए एक ऐसे ही सिग्नल के बारे में बात करेंगे, जिसे वॉयेजर 1 ने लगातार 3 सालों तक डिटेक्ट किया था। और यह सिग्नल था एक हम्प आवाज, जिसे वॉयेजर 1 ने साल 2011 में ही डिटेक्ट किया था। और जब वॉयेजर ने इस आवाज को ढूंढा, तब वैज्ञानिकों के लिए यह बहुत ही जरूरी हो गया था कि वह इस आवाज के पीछे मौजूद छिपे राजों का पता लगाए। इस आवाज को कई वैज्ञानिक परग्रहियों के द्वारा भेजे गए सिग्नल के रूप में देख रहे थे, तो कई वैज्ञानिकों का मानना था कि यह आवाज हमारे सोलर सिस्टम से ही आया हुआ है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसका विरोध भी कर रहे थे कि आखिर यह आवाज सोलर सिस्टम से कैसे आ सकता है और हमारे सोलर सिस्टम में वह कौन से ऑब्जेक्ट होंगे जिसने इस हम्प आवाज को निकाला होगा। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस आवाज को बहुत ही गहराई से शोध किया और लगातार इसके आने के कारणों का पता लगाया, तो उन्हें पता चला कि सच में यह आवाज हमारे सोलर सिस्टम से ही आया हुआ है और असल में यह आवाज हमारे सोलर सिस्टम के चारों ओर मौजूद हीलियोस्फीयर की ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सूर्य से समय समय पर कोरोनल मास इजेक्शन होते रहते हैं, जिससे सूर्य से भारी मात्रा में चार्ज पार्टिकल निकलते हैं और पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाते हैं। और यही चार्ज पार्टिकल जब अधिक मात्रा में हीलियोस्फीयर से टकराते हैं, तो हीलियोस्फीयर में मौजूद प्लाज्मा में कंपन होने लगता है और इसी कंपन के फलस्वरूप यह आवाज निकलता है। अंतरिक्ष में मौजूद प्लाज्मा के कंपन से आने वाले इस हम्प आवाज से हमें काफी सारी बातों का पता चलता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कई बार इस आवाज को वॉयेजर जैसे प्रोब भी नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि अधिकतर केस में ऐसा होता है कि इन कंपनों की तीव्रता काफी कम होती है। लेकिन वैज्ञानिक इस कंपन से अंतरिक्ष में प्लाज्मा के घनत्व, इसमें मौजूद गैस पार्टिकल और इसकी दूरी के बारे में पता लगा सकते हैं। जिस कंपन या हम्प आवाज को वॉयेजर 1 ने पकड़ा है या डिटेक्ट किया है, वह तीव्रता में तो काफी कम है, लेकिन दूसरे कंपनों की तुलना में काफी लंबा है। यानी कहने का मतलब यह है कि प्लाज्मा में होने वाले कंपन काफी कम समय के लिए होता है, लेकिन यह कंपन काफी लंबे समय के लिए अंतरिक्ष में गूंजता रहा। और दोस्तों, यह कंपन अंतरिक्ष में लगभग 3 सालों तक गूंजता रहा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।